हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है तैयारी। अब तो तैयारी जोर शोर से स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि प्रेशर लेने में ज्यादा मजा आता है। जब तक प्रेशर आए नहीं तब तक तैयारी करने में मन लगता नहीं है, राइट। अभी बीपीएससी न्यूज़पेपर में भी आ चुका है, आपने अलग अलग जगहों से देख लिया होगा। 1000 के आसपास सीट आ रही है, क्रॉस करेगा 1000 को। और इसके अंदर एक अच्छी बात यह है कि बहुत समय से बहुत सारे स्टूडेंट इस डीएम की सीट की प्रतीक्षा कर रहे थे, डीवाईएसपी की सीट का वेट कर रहे थे, इवन और भी रजिस्ट्रार का सीट, मतलब ऊपर के 2-3 ऐसे पोस्ट हैं जो कि बहुत अच्छे माने जाते हैं। उसको मिला दिया जाए तो लगभग 200 प्लस या लगभग 250 के आसपास ऐसी सीटें आएंगी। ऊपर के टॉप की 3 और 4 सीटों को मिला दिया जाए ना तो लगभग 250 तो कम से कम सीट आ रहा है, उसके बियॉन्ड जाएगा वो, जिसमें अच्छी खासी वैकेंसी एसडीएम और डीवाईएसपी की है। अब सब रहा सवाल कि आप में से अभी भी कई सारे ऐसे स्टूडेंट हो सकते हैं जिन्होंने स्टार्टिंग में इतना सीरियसली एग्जाम को नहीं लिया होगा। उनको लगता होगा ये पता नहीं आएगा नहीं आएगा टाइप, और चल रहा होगा ऐसी लापरवाही में। और ये जून का महीना आधा निकल गया, आधा जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। अब आपके सामने केवल 3.5 महीने बचे हैं। 3.5 महीने में आपको प्रीलिम्स का एग्जाम क्रैक करना है। पीटी के इस एग्जाम में जो बीपीएससी का है, चुनौतियां काफी अधिक होगी, क्योंकि जब भी वैकेंसी अच्छी आती है उसके अंदर सीट अच्छे होते हैं, लाइक एसडीएम। जब ऐसी सीटें होती है तो जो लोग बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे होते हैं वो भी इसके अंदर एंट्री मारते हैं। इसके अलावा आपको अभी बस शुरू हुआ है ना, अब देखो कैसे, अभी तो बस न्यूज़पेपर में आया है, ऑलमोस्ट सारी चीजें लगभग क्लियर है। तो अब जो 1-1 लाख का पैकेज ले रहे होंगे ना अलग अलग बड़ी बड़ी कंपनियों में, वो भी छोड़ के आएंगे अभी तैयारी करने के लिए, वो भी तैयारी करेंगे, सब इंतजार में बैठे हैं। और बहुत लोगों से तो बात होती है, सर आएगा कि नहीं चल रहा है। जैसे ही कंफर्म हुआ कि आ जाएगा, अब देखो सब आएंगे इस फील्ड में। तो चुनौतियां आपके लिए बड़ी है। अब इस एग्जाम की तैयारी जिसको आप करने जा रहे हैं, इस एग्जाम को सिर्फ ट्रेडिशनल वे में पढ़ के नहीं निकाला जा सकता। अगर आपको लगता है कि ट्रेडिशनली जैसे पढ़ते हैं वो पढ़ के हम एग्जाम क्रैक कर लें तो बड़ा मुश्किल होगा आपका। हो सकता है प्रीलिम्स निकल जाए, हम ये कह सकते हैं हो सकता है प्रीलिम्स निकल जाए, लेकिन आगे और उससे बड़ी चुनौती मेंस के फॉर्म में हो। तो अभी तो खैर हम लोग पीटी पे ही फोकस करेंगे, वो अलग बात है। लेकिन अभी आप में से स्टूडेंट की कैटेगरी बनेगी। कैटेगरी कैसे बनेगी उसको देखिए। आप में से वैसे स्टूडेंट होंगे जिनका ये फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, आप में से ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका ये लास्ट अटेम्प्ट होगा, और ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका सेकंड हो सकता है, थर्ड हो सकता है, 4 हो सकता है, जो भी हो सकता है, बीच के होंगे। यानी आप में से कैटेगरी 3 तरह के स्टूडेंट की है। जो पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, जो इसके पहले एग्जाम कभी ना कभी कितनी बार भी हो सके दे दिए हैं, और वो जो लास्ट में देने जा रहे हैं। चुनौतियां बहुत अधिक है, हर एक के लिए अलग अलग चुनौती है। आपको यह तय करना होगा आप किस कैटेगरी के स्टूडेंट हैं। उस कैटेगरी में आपको आके खुद को समझ के एग्जाम की तैयारी करनी होगी। लापरवाही से एग्जाम नहीं निकलेगा, लिख के रख लीजिए। इसमें जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हैं वो भी इस एग्जाम को बहुत ही सेफली निकाल सकते हैं, क्योंकि इस तरह के मौके इतिहास में कभी कभी आता है। अभी जो वैकेंसी आई है ना आपके सामने, ये 1000 क्रॉस करता है तो ऐतिहासिक वैकेंसी होगी। इस ऐतिहासिक वैकेंसी के आप पार्ट होंगे, जिसके अंदर आप सोचिए कि जहां 200, 250, 300 फॉर्म आता है, वहां पे 200 से प्लस तो हम मान के ही चल रहे हैं, 250 तो कम से कम स्टार्टिंग के टॉप के पोस्ट होंगे। तो आप सोचो ना कि एक वैकेंसी के बराबर तो आपको सिर्फ एसडीएम, डीवाईएसपी, रजिस्ट्रार, इन सबका पोस्ट मिल रहा है जो एक वैकेंसी में आती है। और यहां आप लगभग 1000 वैकेंसी की उम्मीद कर रहे हैं, 1000 सीटें होंगी इस वैकेंसी के अंदर। तो ये ऐतिहासिक वैकेंसी आपके सामने आने वाला है। तो जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हैं वो भी जान लगा दीजिए, एग्जाम आपका निकलेगा। और जो ऑलरेडी एग्जाम दे रहे हैं उनकी कहां कहां उनको कमी हो रही है, कहां वो गड़बड़ी कर रहे हैं, कहां उनको ठीक करने की जरूरत है, उसको ठीक कर लो, फिर पता नहीं मौका मिले या ना मिले। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि आपको पता होना चाहिए कि जो पिछले एग्जाम में एसडीएम बने ना, इस एग्जाम में उनका प्रीलिम्स भी नहीं निकला मैक्सिमम लोगों का। कहने का मतलब है कि जिन्होंने उस एग्जाम को, क्योंकि अभी सिलेबस चेंज हो गया,
अभी जो जिस एसे आ गया, ऑप्शनल पेपर आ गया, उसके अलावा क्वेश्चन के स्टैंडर्ड को बदल दिया गया, तो जिस टाइम में उन्होंने एग्जाम निकाला उस समय थोड़ा सा एग्जाम इजी था, निकाल लिया, एसडीएम बन गए या जो भी पोस्ट था वो लेके निकल गए, नौकरी तो हो गई ना एटलीस्ट, लेकिन उसके बाद प्रीलिम्स ही नहीं निकला। तो अभी भी जो मौका है, इस मौके में आप इसको क्वालिफाई करने का सोच के तैयारी कीजिए। ये मत सोचिएगा कि फिर नेक्स्ट 71 आएगा और उसकी तैयारी करें, क्योंकि एक पर एक महामूर्ख समय है आपके, उसकी कोई कमी नहीं है, महामूर्खों की कमी नहीं है। अभी 70 आया है, अभी पूरी तरह से आया भी नहीं है, और 71 में सर 70 में एसडीएम की इतनी सीटें आ रही है, तो इस 71 में आएगी कि नहीं, मतलब 71 में सीट आएगी कि नहीं उसकी सोच रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो ऐसी चीजें अभी से चल रही है, अभी मौका मिला है, इसको चूको मत। अब रहा सवाल लास्ट अटेम्प्ट वाले का, धक धक तो करेगा, लास्ट अटेम्प्ट वाले का दिल धक धक तो करेगा, इसमें नो डाउट, लेकिन लास्ट अटेम्प्ट वाले घबराना मत, ठीक है, आप घबराइएगा मत। जो लास्ट अटेम्प्ट वाले हैं ना, जिनका दिल धक धक कर रहा है, थोड़ा सा समेटिए और आप क्रैक कर सकते हैं एग्जाम, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, गलतियां हुई है, गलतियों को ठीक करना है आपको, ना कि आपको इंटायर सब्जेक्ट्स को फिर से कई बार पढ़ना है। तो आपको डर लगेगा, और डर लगना जायज भी है, चूक गया फिर क्या होगा, फिर मौका ही नहीं मिलेगा दोबारा। तो बेहतर यह है कि जो लास्ट अटेम्प्ट वाले हैं वो अपनी रणनीति अलग बनाइए, फर्स्ट वाले अलग बनाओ। यहां पे अगर आप सिर्फ हमारे मुंह से सुनेंगे स्ट्रैटेजी, तो वो आप पे फिट बैठेगा कि नहीं, देखना पड़ेगा ना। क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट वाले को हम कह दें कि तुम पर्टिकुलर किताब को देख लो, 3 महीने का समय बचा है, तो क्या ये हो सकता है? उनकी बिल्कुल रणनीति ही अलग होगी, नहीं हो सकता है ऐसे। जो इस तरह से एग्जाम की तैयारी, जो इस अटेम्प्ट में यहां पे है, इनकी तैयारी कहीं कहीं अच्छी होगी, कहीं कहीं गड़बड़ होगी, उसको ठीक करके आगे बढ़ना पड़ेगा। इस स्टेज में कई सारे कॉम्प्लिकेशंस आएंगे। जो लास्ट स्टेज वाले हैं उनको कई सारे पढ़ाई के साथ साथ साइकोलॉजिकल कई इंपैक्ट ऐसा होगा जो उनके एग्जाम को खराब कर सकता है। इनके लिए स्ट्रेटजी अलग होगी, और ये आपको बनानी है, यहां मिलकर बनाएंगे, ये संभव है, बनाएंगे, लेकिन अलग अलग चलना पड़ेगा। और आप में से अगर ये लगता है कि एक तरह के क्लास स्टडी मटेरियल और इन सब चीजों से इस हर तरह के स्टूडेंट एग्जाम निकाल लेंगे, नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है। वो इसलिए नहीं होगा कि अभी आप पहले अटेम्प्ट वाले हैं ना, आपसे डील अलग तरीके से होगी, आप थोड़ा अलग अप्रोच के साथ उसको हिट करेंगे। आपके साथ शॉर्टकट चलेगा, शॉर्टकट से आप हिट करोगे, और आप कर सकते हैं, आप शॉर्टकट से हिट कर सकते हैं। ये जो लास्ट अटेम्प्ट वाले हैं ना, इनके साथ शॉर्टकट नहीं चलेगा, ये सेटिस्फाइड ही नहीं होंगे, इनको इतना डर लगेगा ना कि ये वाली ट्रिक ये नहीं अपना सकते। आप तो सेफ साइड हो, नहीं वो अगली बार देख लेंगे, क्या फर्क पड़ता है, पहला अटेम्प्ट है, खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए पूरा एसडीएम है, ठीक है, खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए एसडीएम का सीट है, राइट। अब सवाल ये उठता है, जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हैं इनको हम ये फॉर्मूला देंगे, और ये भाई साहब क्या करेंगे, इनको लगेगा छूट गया तो, चूक हो गई तो, समझ में आ रहा है। तो इनके लिए अलग तरीका होगा, और इस बीच वाले के लिए बिल्कुल ही अलग होगा, समझ में। ये बस मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप कोई एक पर्टिकुलर जनरल स्ट्रेटजी से इस एग्जाम की तैयारी नहीं कीजिए। एग्जाम खास है, मौका खास है, तो तैयारी भी यूनिक होनी चाहिए, तभी आप इस एग्जाम के सपने को पूरा कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी सीटें हैं, जो भी आप एग्जाम बीपीएससी आयोग के अंदर जाना चाहते हो, गाड़ी के अंदर रेड कलर का बोर्ड लगाना चाहते हैं, ये तभी होगा जब थोड़ा सा यूनिक और बहुत ही अलग स्ट्रैटेजी के साथ आप इस फील्ड में उतरेंगे, अदरवाइज नहीं है पॉसिबल, ठीक है। तो होपफुली कि आप चीजों को समझ रहे होंगे, समझ में आ रहा है। तो अपनी स्ट्रैटेजी को अचूक बनाइए और इस एग्जाम के लिए टूट पड़िए, और देखिए कि आप किस कैटेगरी के अंदर है, उस कैटेगरी में उस अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। आप बिगिनर अगर नहीं है तो बिगिनर वाले स्टेज में नहीं जाएंगे, आप लास्ट वाले नहीं है तो आप लास्ट वाले में नहीं जाएंगे, आप बीच वाले तो बीच वाले के हिसाब से देखिए। और आप में से कुछ को लग सकता है, क्योंकि जब डेप्थ की कमी होती है तो कुछ चीजें नहीं भी समझ में आती, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, लेकिन इतना तो समझ में आ जाएगा ना कि जो फर्स्ट अटेम्प्ट पे एग्जाम देने वाला है उससे क्या लास्ट अटेम्प्ट वाले की स्थिति अलग होगी कि नहीं, या जो लास्ट देने वाला उससे फर्स्ट वाले की स्थिति अलग होगी कि नहीं, एक बार सोच के देखिए।
तो जब इन दोनों की स्थिति अलग हो सकती है तो तैयारी को अलग करना पड़ेगा ना, या नहीं करना पड़ेगा? क्या साइकोलॉजिकल स्टडी मटेरियल या जो पढ़ाई का डेप्थ होगा, इन दोनों में डिफरेंस, ह्यूज डिफरेंस होगा। ये आप अगर इमेजिनेशन कर सकते हैं तो अनुमान लगा सकते हो कि इनको किस किस तरह का डर लगता होगा, इनके साथ क्या प्लस पॉइंट है। ठीक है, तो ये चीजें जब हो रही है और ये चीजें अगर होगी आगे एग्जामिनेशन के दौरान, तो उसके लिए हमें पहले से प्रिपेयर होना होगा। तो बेहतर है कि अच्छे से अपने आप को किस कैटेगरी में वहां पे अपने आप को देखिए और सही तरीके से तैयारी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट